देखिए, कश्मीर में 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस तरह स्थिरता आई थी और उसके चलते हुए पिछले 2 साल तक टूरिज्म ने जिस तरह का बूम कश्मीर में देखा था, हिस्टोरिकली हाई नंबर्स कश्मीर ने देखे। 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले साल में रजिस्टर हुए, यहाँ आए और एक बार लगता था कि कश्मीर का सब कुछ बदल गया है। लोगों का रोजगार बदल गया था, आजीविका बदल गई थी, यहाँ के बाजार की चहल पहल बदल गई थी, समृद्धि आने लगी थी। लेकिन एकाएक शायद पहलगाम की उस क्रूर घटना के बाद में विषय जैसे थम सा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब लोग वापस प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर कश्मीर में लोगों का विश्वास, कश्मीर में शांति है, कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर सुरम्य है, ये वापस एस्टेब्लिश हो सके। इसको लेकर के ये टूर प्लान किया है और कश्मीर को हम बियॉन्ड द कश्मीर लेकर के जाएं, बियॉन्ड द श्रीनगर लेकर के जाएं। लोग श्रीनगर से बाहर निकल करके कश्मीर के गुलमर्ग और सोनामर्ग से बाहर निकल करके कश्मीर की इस ऐतिहासिक वैभव को भी देखें, इसके साथ में जुड़ें, यहाँ के ट्रैकिंग्स को वापस रिवाइव कर सकें। इस सब विषयों को लेकर के ये 2 दिन का दौरा ये सुनिश्चित किया था। तो मुझे यहाँ आकर के ये पुराने जो है अवशेष देख करके कि हम कितने समृद्ध थे, हम सांस्कृतिक रूप से हमारा वैभव कितना उन्नत था, उसको देख करके निश्चित से हर भारतीय को अपने आप को भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सर कई सारे जो टूरिज्म स्पॉट्स है, सोनमर्ग है, गंगबल है, जहाँ पे आप बैठे हो, नारानाग। अभी नारानाग अभी भी इसको बैन किया है, तो यहाँ के लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सुरक्षा टूरिस्ट की वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सुरक्षा के चलते हुए ही एक बार सुरक्षा मानकों को वापस पुनः स्थिर करें ताकि आइंदा भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। भारत ने जिस तरह का जवाब दिया है उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई दशकों तक इस तरह की आतंकवादी घटना करने का साहस कहीं कोई कर पाएगा। लेकिन फिर भी सुरक्षा को सुनिश्चित करके बाद में हम कश्मीर में टूरिज्म के इन सारे स्पॉट्स को ओपन करें, उस पर काम कर रहे हैं। गांधरबल की सरजमीन पे आपने आज पहली बार जो नारानाग पहुंचे, पहली बार मैंने भी तवारीख में देखा, तो इन जगहों के लिए कोई स्पेशल, जब आप वापस जाओगे दिल्ली से, तो देखिए, ऐसा इन्हें पहले भी नारानाग के इन रूइंस को स्टेबलाइज करने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया है। नारानाग का जो चश्मा है उसका पुराना हालत देखते हैं और आज जिस स्थिति में उसको उसमें आपको रात दिन का परिवर्तन मिलता है। लेकिन धीरे धीरे इन सारे रूइंस को एक बार फिर रीएस्टेब्लिश करके राज्य सरकार के साथ बात करके जिन विषयों को राज्य सरकार की सहमति से ठीक करना है, क्योंकि रेवेन्यू लैंड अभी राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र नहीं किया है, वो एक बार ट्रांसफ़र करवा करके और इसको हम जो है आने वाले समय में एक आकर्षण का केंद्र ऐसा डेवलप कर पाएँ, इसके लिए प्रयास करें। अमरनाथ को 10 दिन बचे हैं, आपकी तरफ से पैगाम पूरे मुल्क के लिए क्या रहेगा? 10 दिन बचे, आइए अमरनाथ का दर्शन करिए, आप सुरक्षित हैं, आपको खरोंच भी नहीं आएगी, इसकी गारंटी माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली है, माननीय गृह मंत्री जी ने ली है। और साथ साथ मैं इतना आग्रह जरूर करूँगा कि हम जब टूरिस्ट स्पॉट पर जाएं, चाहे दर्शन के लिए जाएं, चाहे या अमरनाथ यात्रा के लिए जाएं, चाहे वैष्णो देवी में जाएं या देश के किसी भी जगह पर जाएं, हम टूरिस्ट भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। वहाँ की जो है सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करें, वहाँ किसी तरह का हम कूड़ा कचरा न फेंक करके आएँ, वहाँ के इकोसिस्टम को किसी तरह का नुकसान हमारे जाने से न हो, ताकि अनेक सदियों तक ये हमारे टूरिस्ट स्पॉट जो हैं, हमारे दर्शनीय स्थल जो हैं, ये सुरक्षित, संरक्षित लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने रहें। चलो भाई।